गाइस, बहुत दिनों के बाद हम टारगेट रखते हैं 1K लाइक की। आई होप कि आप उसे कंप्लीट कर दो। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग एक नए दिन की शुरुआत से होती है। हम लोग वेजुन और बुजी को देखते हैं, जहाँ वेजुन उसे 20 बॉटल वाइन देकर बोलता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 20 बॉटल्स तुम्हें रोज टेस्ट करना है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि एक फ्लेवर जानने के बाद तुम वाइन को उगल देना। तो बुजी बोलती है, उगल देना? ये सारे वाइन बहुत अच्छे हैं, इसे करने में मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट होगा। तो वेजुन बोलता है, ये मेरे वाइन्स है, तो तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। तो बुजी बोलती है, मैं इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहती, अब खोलो इन्हें। तो वेजुन उसे वाइन सर्व करता है, जिसे बुजी ड्रिंक करके जैसे पीने लगती है। तो वेजुन उसे रोक के बोलता है, मैंने तुम्हें टेस्ट करने को बोला है, पीने नहीं, ये कोई पीने का गेम नहीं है। और फिर वेजुन उसे सिखाने लगता है कि ड्रिंक के कलर को कैसे पहचानते हैं और कैसे ड्रिंक की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज उसे देता है। तो बुजी बोलती है, ये सब तो लिपस्टिक से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो इसे ऑब्सेस हो गई हूँ, क्या अब मैं इसे पी सकती हूँ? लेकिन वेजुन उसे पीने से रोककर अपनी ज्ञान छोड़ने लगता है, और वो वाइन को महसूस करने के लिए वाइन को आंख बंद कर सूंघने लगता है। जिसे ऐसा करते हुए देख बुजी भी वैसा ही करने लगती है, और वेजुन बुजी को अपने इतने क्लोज देख हैरान हो जाता है। पर यहाँ पे इन दोनों का आई टू आई कांटेक्ट होता है, और थोड़े देर यहाँ पे ऑकवर्डनेस चलती है, और फिर वेजुन उसे ड्रिंक करने को देता है, जिसे बुजी लेकर स्मेल करने लगती है और काफी क्यूट के जैसा करने लगती है, और बोलती है, मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रही हूँ। तो वेजुन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हार्ड कर दिया स्मेल करने के लिए, और वो उसे समझाता है, और इस बार बुजी की स्मेल आ जाती है, और वो बोलती है, मुझे अरोमा की स्मेल आ गई, बट मुझे अभी भी नहीं पता ये होता क्या है। और वो ड्रिंक करती है, और हमारे बुजी और वेजुन पहुँच जाते हैं इमेजिनेशन वाली लाइब्रेरी, और बुजी उसे बता देती है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे इनकी काफी सारी ज्ञान वाली बातें चलती हैं, और फिर हम लोग रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ बुजी वाइन की तारीफ कर रही थी, और इधर हम लोग ही को देखते हैं, जो अपने बार में काम कर रहा था, और वहाँ कुछ छपरी गुंडे आते हैं, जिसे ये की पहली भी लड़ाई हो चुकी है। तो ही उन्हें देखकर बोलता है, सॉरी पर बार अभी तक खुली नहीं है, और अगर तुम यहाँ माफी मांगने आए हो तो जल्दी करो, और अगर नहीं मांगनी है तो निकल जाओ यहाँ से। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो वो जो छपरी ग्रुप का लीडर होता है वो बोलता है, माफी मांगू? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और अगेन इन लोगों का घमासान युद्ध छिड़ जाता है, और हमारा ये बेदाव सबके छक्के छुड़ा देता है, और इतने देर में वहाँ मिया पहुँचती है, जिसे देख छपरी ग्रुप का लीडर बोलता है, बहन ये मुझे मार रहा है, और हमें पता चलता है कि ये मिया का भाई है। तो मिया बोलती है, तुम यहाँ परेशानी पैदा करने आए हो? तो उसका भाई बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, मैं डरा हुआ था कि ये तुम्हारा हरास न कर दे, और जब मैं यहाँ आया तो इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। बहन तुम कैसे इस स्कम के साथ रह सकती हो, ये सलाय और वायलेंट है। तो मिया बोलती है, चुप जाओ, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकल लो, और ये सब जो तुमने किया ना, वो सब तुमने मेरे लिए नहीं किया, खुद के लिए किया। और ये सुन वो अपने छपरी ग्रुप के साथ वहाँ से चला जाता है। गजब बेइज्जती है। और उसके जाने के बाद ही मिया को बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा भाई है, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मैं इसे अच्छे से लेसन सिखा देता। तो मिया बोलती है, मुझे भी बिलीव नहीं होता कि ये मेरा भाई है, बट एनीवे वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है। और यहाँ पे हमें इनका एक क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है, और इधर वेजुन बुजी के नोट्स को चेक करता है, और इस बार वो उसकी तारीफ भी करता है कि तुमने अच्छा किया। तो बुजी बोलती है, अगर मैं कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में इतना हार्ड पढ़ाई करती तो पक्का मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती। A few moments later. तो वेजुन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, इतना मत सोचो, तुम्हें तो गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने कम से कम तुम्हें कॉलेज में एडमिट करवा दिया। और हमारी बुजी को काफी नींद आने लगती है, बच्ची इतनी मेहनती जो है। तो उसकी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए वेजुन बोलता है, मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, और तुम्हारी छुट्टी कल है, पर तुम्हें डिनर से पहले घर आ जाना है। जिसे सुन बुजी हैरान और खुश दोनों हो जाती है, और बोलती है, मैं अभी सो गई थी, तुमने क्या बोला, जरा फिर से बोलो ना, तुम मुझे एक दिन की छुट्टी दोगे, तुम मेरे हार्डवर्क से इम्प्रेस हो गए ना? तो वेजुन बोलता है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो बुजी बोलती है, अरे ये तो अच्छा है कि मुझे एक दिन का हॉलीडे मिलेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस दिन को कैसे स्पेंड करूँ। तो वेजुन बोलता है, जैसा करना है करो, बस रूल्स को
मत तोड़ना। तो हमारी बुइजी खुश हो जाती है और जाने लगती है और अचानक से रुक के बोलती है, लू वेजुन, अब हम लोग फैमिलियर हो गए हैं, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम एक अच्छे इंसान हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वेजुन बोलता है, हम लोग फैमिलियर नहीं है और मेरी बात सुनो, इस तरह मत हंसो, बस सूरत लगती हो। और इधर हम लोग बुइजी को देखते हैं जो अपने बिस्तर पे होती है और अपने और वेजुन के उस टाइम क्लोज होने वाले इंसिडेंट्स को याद करने लगती है। और उतने देर में उसके पास ये बदाव का कॉल आता है जो उसे बोलता है, कल मिलते हैं हमारे पुराने प्लेस में, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। और बुइजी को याद आता है वेजुन ने उसे यी के साथ हैंग आउट करने से मना किया है, बट वो बोलती है उसे मुझे कुछ देना है, मैं कैसे उसे रिफ्यूज कर सकती हूँ, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ, मैं उसे डरती भी नहीं, अगर वो मुझे ब्लेम ना करे। म्यूजिक। तो फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ बुइजी अपना बैग पैक कर रही थी जाने के लिए और वो चली जाती। और हम लोग देखते हैं कि वो अपना छोटा बॉटल ले जाना भूल गई है जो उसे यी ने दिया था। और हमारा वेजुन उसके जाते ही हाओयांग को कॉल करता है। और फिर हम लोग देखते हैं बुइजी जो यी के साथ पार्क में घूम रही थी जहाँ उसके पास 2 टेडी बियर आकर उसे बर्थडे विश करता है। और ये देख के बुइजी बहुत खुश होती है और फिर उसे यी विश करता है। तो बुइजी बोलती है, थैंक यू, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था, मैं तो खुद ही भूल गई थी, लू वेजुन ने मुझे एक दिन की छुट्टी दी है वरना मैं यहाँ नहीं आ पाती। और इधर हम लोग हाओयांग और वेजुन को देखते हैं जहाँ हाओयांग बुइजी के बर्थडे प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीजें लाता है, जिसे देख वेजुन बोलता है, तुम श्योर हो ना कि उसे ये पसंद आएगा। और हमें पता चलता है कि वेजुन को पहले से ही बुइजी के बर्थडे के बारे में पता था और उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने आज उसे घर से बहाना बना के भगा दिया। तो हाओयांग बोलता है, मिस्टर लू, तुमने मुझे हेल्प के लिए पूछा क्योंकि तुम्हें पता है मैं बुइजी को अच्छे से जानता हूँ, मेरा भरोसा करो, ये रंग और स्टाइल उसका फेवरेट है। मुझे तो ये भी लगता है कि मैं उसे उससे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर लू, तुम उसके बॉस हो और तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम काफी अच्छे हो। तो वेजुन बोलता है, मैं बस उसके लिए पीटी फील कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे ये दोनों काफी मेहनत कर रहे होते हैं और इधर बुइजी काफी ज्यादा मजा कर रही होती है यी के साथ। और फिर हम लोग यी और बुइजी को देखते हैं जो एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। तो बुइजी बोलती है, आज के लिए शुक्रिया, मैंने बहुत इंजॉय किया और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये अचानक से बुइजी से पूछ लेता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानता हूँ अपने प्रति और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को अच्छे से जानो। और इधर ये दोनों अभी भी प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं जहाँ हाओयांग बोलता है, बुइजी बहुत लकी है जिसे तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिलता है, क्या मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ? तो वेजुन बोलता है, नहीं। ऐसे ये उसके लिए नहीं है, ये मैंने खुद के लिए बनाया है, सो उसके लिए भी थोड़ा सा बना दिया। हाओयांग, तुम्हें नहीं लगता अगर वो मूव्ड हो गई जो हम लोगों ने उसके लिए प्रिपेयर किया है उसका क्या होगा? तो हाओयांग बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, जितना मैं उसे जानता हूँ, जब वो ये सब देखेगी वो श्योरली इसे काफी पसंद करेगी। और ये सुन के तो वेजुन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, कहीं ये स्माइल किसी और चीज की निशानी तो नहीं है ना? वेल, हमारा वेजुन बुइजी का केक ले जाने के लिए आगे बढ़ता है और भूल से उससे उसकी बॉटल गिर जाती है जो बचपन से अभी तक बुइजी ने संभाल के रखी हुई थी, जिसे देख हाओयांग बोलता है, ये तो टूट गई, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बैड होने वाला है। तो वेजुन परेशान होकर बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और इधर ही बुइजी को iPhone 4S गिफ्ट करता है। पैसा ही पैसा होगा। यार मेरे को भी कोई गिफ्ट कर दो, मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वेल, ये बोलता है, ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, मैंने इसे 7 साल पहले प्रिपेयर किया था और मैं तुम्हें ये अभी दे रहा हूँ, बुइजी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो बुइजी मन में बोलती है, ये मुझे इंटायरली अवॉइड क्यों कर रहा है जब मैंने अपना प्यार कन्फेस कर दिया है 7 साल पहले ही। और फिर यी को बोलती है, ये मुझे माफ करना, मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो तुमने मेरे लिए किया और जो तुमने आज बोला, बट अब मैं मूव ऑन कर चुकी और ये मैंने अब एडमिट कर लिया है कि मैं तुमसे पहले प्यार करा करती थी और मैं अभी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो ये उससे पूछता है, पर ऐसा क्यों? तो बुइजी बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं अभी लू वेजुन के लिए काम कर रही हूँ, यह मैटर एम्बैरेसिंग है और ऑल्सो
अब्यूज्ड भी। बट अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सब सच है, ये प्लीज मेरा यकीन करना। और बुइजी उसे सारी बातें बता देती है कि कैसे कैसे वेजुन और उसकी टेस्ट चेंज हो गई, कैसे उसने उसके पेमेंट को पे करने में उसकी मदद की और अभी तक क्या होता आ रहा है। तो ये बोलता है तो तुम्हारा काम क्या है। तो बुइजी बोलती है मैंने उसकी टेस्ट ली थी ना, तो मैं उसे लौटाती हूँ जब उसे उसकी जरूरत पड़ती है, पर जैसे उसे लौटाती हूँ वो थोड़ा स्पेशल रास्ता है, मुझे उसे किस करना पड़ता है। तो ये हंसते हुए बोलता है जो तुमने अभी बोला वो एक टेल की तरह है, पर मैं टेल्स में यकीन नहीं करता। बुइजी जो मैंने तुम्हें आज बोला उसके बारे में सोचना। तो बुइजी मन में सोचती है मुझे लू वेजुन को किस करना है, मैं कैसे इसे हाँ बोल सकती हूँ। अगर ये दोनों बुइजी का वेट कर रहे थे और वो घर आती है जिसके पास हाओ योंग आकर उसे बर्थडे विश करता है, बट वेजुन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतने लेट से क्यों आई। तो बुइजी वेजुन से पूछती है क्या तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। तो हाओ योंग बोलता है मिस्टर लू ने तुम्हें एक दिन छुट्टी दी थी, इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारे बर्थडे के लिए प्रिपेयर कर सके, तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए था। तो बुइजी बोलती है मुझे माफ करना, इसके लिए मैं अपने हाथ धोकर आती हूँ। और जब वो हाथ धोने जाती है तो उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि उसका बॉटल टूट चुका है और वो डस्टबिन उठा के वेजुन के पास जाकर बोलती है ये क्या है। तो वेजुन बोलता है मैंने इसे तोड़ दिया। तो बुइजी बोलती है तुमने इसे तोड़ दिया, ये तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ये मेरे लिए कितना मायने रखता था। तो वेजुन बोलता है ये सिर्फ एक बॉटल है, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा खरीद दूंगा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। पर हमारी बुइजी डस्टबिन में हाथ डाल के बोलती है पर मुझे ये ही वाला चाहिए। जिसे ऐसा करते हुए वेजुन रोकता है बिकॉज उस कांच के टुकड़े से वो हर्ट हो सकती थी। तो बुइजी बोलती है लू वेजुन मैं अनलकी हूँ जो तुम मेरे लाइफ में आए हो। और इतना बोल के वो अपना सामान उठा के वहाँ से चली जाती है और बुइजी के ये सब हरकतों से आई थिंक वेजुन को काफी हर्ट हुआ था। होगा भी कैसे नहीं गाइस, वो सुबह से उसके लिए सरप्राइज तैयार कर रहा था, बट उसे क्या पता था वो उसे इतना बड़ा शॉक देके चली जाएगी। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और फिर हम लोग ही को देखते हैं जो अपने बार आता है और वहाँ मिया गाना गा रही थी, बट ये उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और अंदर जाके सोचने लगता है आखिर बुइजी ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, क्या वो उन सालों में ये बेदाओ को बहुत ज्यादा प्यार नहीं करती थी। और फिर हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं बुइजी के स्कूल डेज में, जहाँ ये के क्लास की फोटोशूट चल रही थी और फोटोशूट खत्म होने के बाद बुइजी से पूछती है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। तो ये बोलता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मैं वैसी यूनिवर्सिटी चूज करना चाहता हूँ जहाँ हाई स्कॉलरशिप हो। तो बुइजी बोलती है तो अब तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, तुम कब यूनिवर्सिटी जाओगे। क्या मैं। तो ये बोलता है हाँ तुम आ सकती हो, डोंट वरी, हम लोग यूनिवर्सिटी में भी टच में रहेंगे। तो बुइजी बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वहाँ पे ये के जैसा दिखने वाला कोई और लड़का ब्लैक हुडी में आ जाता है, जिसे देख ये बुइजी की बात सुने बिना उस लड़के के पीछे चला जाता है। और इधर बुइजी के अपने घर में मिस्टर वैन आते हैं, जिसे देख बुइजी बोलती है मिस्टर वैन आप यहाँ इतने रात को क्या कर रहे हो। तो मिस्टर वैन बोलते हैं मैं यहाँ तुम्हारे फादर को देखने आया था, हम लोगों ने डिनर टाइम साथ में ड्रिंक किया और फिर बातें भी की, वो बहुत ज्यादा ही बदल गया है। तो बुइजी बोलती है जब से उन्होंने ड्रिंक करना बंद किया है तब से उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, शायद वो बुढ़े हो गए हैं इसलिए उन्हें चीजें याद नहीं रहती, पर वो काफी खुश होंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके साथ ड्रिंक जो किया होगा। तो मिस्टर वैन बोलते हैं पर उन्होंने ड्रिंक करना क्यों छोड़ा। तो बुइजी बोलती है क्योंकि मुझे सीरियस बीमारी थी जब मैं छोटी थी, मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए उन्होंने वाइनरी बेच दी और तब से उन्होंने ड्रिंक नहीं किया। मिस्टर वैन आप जब भी फ्री हो जाएंगे तब मेरे फादर से बात करने के लिए आ जाइएगा। तो मिस्टर वैन बोलते हैं ठीक है, जब मैं फ्री होऊंगा तो जरूर आऊंगा। बुइजी तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा बाहर काम करना, मेरे पास आना, जब तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी हो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और इतना बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर बुइजी अपने पापा से मिलती है और बोलती है मैं आ गई क्योंकि मैं आपको मिस कर रही थी। और यहाँ पे ये बाप बेटी काफी सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और इधर वेजुन चैन से सो नहीं पा रहा था और वो रात में ही उठ के बुइजी के बॉटल को ग्लू से जोड़ने लगता है और ये करते करते उसे सुबह हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं उसने बॉटल जोड़ ली और उसके पास हाओ योंग आकर बोलता है बुइजी कहाँ है, वो कल रात वापस नहीं आई थी। तो वेजुन बोलता है तुम अंदर आने से पहले डोर नॉक करके क्यों नहीं आए। तो हाओ योंग बोलता है मैंने नॉक किया था बट किसी ने जवाब नहीं दिया और डोर खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। तो वेजुन बोलता है डोर उसके लिए खुला हुआ था, तुम्हारे लिए नहीं, मुझे पता है वो किसके साथ है। और फिर हम लोग देखते हैं उसके पास कल की ही और बुइजी की पार्क वाली पिक भी आ चुकी थी। बंदा बड़ी नजर रख के है, समझ रहे हो ना। समझ रहे हो
समझ रहे हो ना? वेजुन बोलता है वो चली गई और कल से वो उसे डेट कर रही है। तो हाओयोंग बोलता है मिस्टर लू, अब तुम जब बुइजी को पसंद करते हो तो तुम्हें कुछ करना ही होगा। तो वेजुन बोलता है मैं उसे पसंद करता हूँ, वो लड़की जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, मुझे सिर्फ अपनी सेंस ऑफ टेस्ट की फिक्र है। तो हाओयोंग बोलता है मुझे यकीन नहीं तुम्हारी सेंस ऑफ टेस्ट वो कल रात वापस नहीं आई, कहीं तुम्हारी सेंस ऑफ टेस्ट किसी और के पास तो नहीं चली गई। और इनडायरेक्टली वो वेजुन को यी के लिए भड़का रहा था। और फिर हम लोग यी को देखते हैं उसके बार में, जहाँ उसके पास वेजुन आता है और बोलता है बुइजी कहाँ है। तो ये बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और ये सुन के वेजुन उसके रूम चला जाता है, जहाँ उसे बुइजी की बहुत सारी फोटोज मिलती है और उसे रोकने ये आ जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।